हेलो एवरीवन, आई एम रेनू बर्मन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन? आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है तो उसके लिए हम बैठे हैं। आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए। हम लोग हर रोज यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए खूब सारी प्रिपरेशन और इतना जोश से हम लोग जुड़े हैं ताकि हम लोग को अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है उस डाउट को हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं क्या है वो दोस्तों? टॉपिक का नाम है, हमारी जो यूनिट अभी स्टार्ट हुई है इनकम टैक्स यूनिट 10, इनकम टैक्स यूनिट 10 एंड आज उसी से रिलेटेड हम टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपको किसी भी यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जाके मेरे चैनल पे वीडियोस को देख सकते हैं और आई होप आप लोगों को उन वीडियोस को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। क्योंकि जो मटेरियल आप लोगों को YouTube वीडियोस में, जो मेरी वीडियोस में आप लोगों को यहाँ मटेरियल मिला गया है वो सारा क्रक्स है आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। ऐसा कोई भी टॉपिक एंड कोई लाइन उसमें नहीं छूटी हुई है कि आपका क्वेश्चन बन के आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, मेरा आपसे दावा है। क्योंकि जो क्रक्स मैंने आपको वीडियोज में प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम हमारा होने वाला है और अब की बार हमने ठान लिया है कि उस एग्जाम को हमने तो भाई साहब पार करना ही करना है। मींस हमें तो यूजीसी नेट जेआरएफ को अब की बार क्लियर करना ही करना है। तो उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन में हम लोग बहुत जोश और होश से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बने रहिए और अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते रहिए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, एंड कौन सी यूनिट हमने स्टार्ट करके अभी मैंने बताया, इनकम टैक्स यूनिट 10 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक आज हम कवर अप करने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर माइंड में डाउट चल रहा है तो आज तो वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होता क्या है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। मींस ऐसा कोई भी टैक्स जो एडवांस में पेमेंट कर दिया जाए, मींस उसकी ड्यू डेट से पहले ही उस टैक्स को गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाए, उसी को ही आप एडवांस पेमेंट टैक्स बोलते हैं। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का नेचर क्या है? देखो नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर। मींस आपको पूरी अमाउंट को, कौन सी पूरी अमाउंट मैडम? जो आपकी टोटल इनकम के ऊपर जो आपका लायबल टैक्स बन रहा है उस टैक्सेबल इनकम को आपको पूरा लंप सम अमाउंट में पेमेंट नहीं करके उसको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है। हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है कि आप जो टैक्स आपका पूरे साल बनता है उसको आप पूरे साल के एंड में पेमेंट ना करके आप उसकी लंप सम अमाउंट पेमेंट ना करके उसी टैक्स को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन एंड टैक्स बर्डन ना रहे। क्योंकि जब आप पूरे साल इनकम को अर्न करते हैं तो उससे रिलेटेड जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है एंड फाइनेंशियल आपके इंक्रीमेंट होते हैं, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस दिखता है, अगर आप उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं तो आपका वो चीज नहीं रुकने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज का प्रोविजन बना रखा है। एडवांस पेमेंट टैक्स में क्या किया? एडवांस पेमेंट टैक्स का नेचर क्या बताया? एक इंस्टॉलमेंट फॉर अ ईयर। आपको इनकम टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे करना है पूरे साल में, ठीक है। इंडिविजुअल कैन पे देयर इनकम टैक्स एज एन ईएमआई, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट ने हर पर्सन के लिए, हर एसएससी के लिए एक अलग से रूल यहाँ पे बनाया हुआ है। जो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अब इंडिविजुअल को अपना टोटल टैक्स ईएमआई में पे करना है, मींस इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ना कि अब लमसम अमाउंट उसको टोटल यहाँ गवर्नमेंट को जमा करानी है। तो बर्डन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ठीक है। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर एडवांस टैक्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 208। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो प्रोविजन है वो क्या है? वो है सेक्शन 208 इन इनकम टैक्स 1961 में। जो सेक्शन 208 है वो आपका एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है मींस प्रोविजन है
कौन सा है मैडम? सेक्शन 208। बार बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, सेक्शन 208 रिलेटेड टू एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इट्स क्लियर? और इस सेक्शन 208 में क्या मेंशन है मैडम? सिर्फ सेक्शन नाम का है, आपको पता है कोई भी सेक्शन नाम का नहीं होता है, उसके अंदर उस सेक्शन के कंटेंट्स छुपे होते हैं, उसकी यहाँ पे फीचर्स छुपे होते हैं कि ये सेक्शन क्या बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 208 क्या बता रहा है? इट डिटेल देता है डेट्स के बारे में। मैडम कौन सी डेट्स? किस डेट को आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है, आपको अपने टोटल टैक्स की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किस डेट को करनी है, वो भी ये सेक्शन 208 बताता है। एंड कितनी अमाउंट में करनी है, वो भी सेक्शन 208 बताता है। और किस किस को करनी है, मींस कौन सी एलिजिबल पार्टी है जिसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है, वो भी टोटली मेंशन्ड है सेक्शन 208 में। आई होप ये इससे रिगार्डिंग आपको अभी कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या है एडवांस टैक्स का मीनिंग। मीनिंग है पेइंग टैक्स लायबिलिटी, पेइंग टैक्स लायबिलिटी बिफोर द ड्यू डेट। मीन्स जब टैक्स को पे करने की लायबिल डेट आती है, उसकी लास्ट डेट आती है, उसकी लास्ट डेट से, उसकी ड्यू डेट से पहले ही आप अपनी टैक्स की लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, इसी को ही आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं। मींस इसका मींस क्या है? बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मींस जब भी आप इनकम को कमाएं और तभी साथ साथ में आप टैक्स को पे कर दे। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन और इसी से रिलेटेड लाइन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोले, क्या बोला है? द टैक्स इज पेड एज द पर्सन, द टैक्स इज पेड एज द पर्सन अर्न देयर इनकम। जैसे जैसे आप अपनी इनकम्स को अर्न करते जाते हैं, वैसे वैसे आप टैक्स को भी पे करते जाते हैं, ताकि इनकम में से जो टैक्स का पार्ट कट रहा है उसका फाइनेंशियल बर्डन, वो टैक्स बर्डन साल के एंड में आपकी टोटल इनकम के ऊपर ना आए, आपको एकदम से लमसम अमाउंट पेमेंट करने की जरूरत ना पड़े। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आपको होती है कौन सी, तो मैडम ड्यू डेट से पहले ही आपको यहाँ पे ड्यू डेट से पहले ही एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले। मैडम फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? हर बच्चे को पता है, आपका 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। मींस 31 मार्च से पहले पहले आप अपनी इन टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है उसको आप बिल्कुल ही कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। उसके लिए आप कोई भी लायबल नहीं रहेंगे, आप उसको एडवांस में पेमेंट कर देंगे। अब इसका फंडा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया है। अभी मैं इससे रिलेटेड क्या है, क्या ये प्रोविजन बता रहा है एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या बता रहा है, क्यों पेमेंट करते हैं टैक्स की, सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है हर पर्सन की टैक्स लायबिलिटी यहाँ गवर्नमेंट ने बनाई, चाहे कोई भी पर्सन है वो उसकी इनकम कम है या ज्यादा है। ठीक है, उसकी टोटल इनकम के बिहार से ही उसकी यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे जैसे अगर वो पर्सन ज्यादा इनकम कमाता है, अगर उस पर्सन की टोटल इनकम ज्यादा है, इट मीन्स वो जो गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्पशन लिमिट दी है, एग्जम्पशन लिमिट दी है, अगर उस लिमिट से ज्यादा टोटल इनकम कमाता है, इट मीन्स लायबल टू पे टैक्स। अगर उसकी इनकम, अगर उसकी टोटल इनकम जो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन लिमिट रखी हुई है उससे ज्यादा है, तो वो टैक्स लायबल बन जाता है, टैक्स को पे करने के लायबल बन जाता है। तो अभी जैसे यहाँ पे एक एसएससी है, एक एसएससी की जो टोटल इनकम होती है उसको एस्टिमेट करता है, एक एसएससी की टोटल इनकम को एस्टिमेट करता है एंड उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कितना टैक्स उसको पेमेंट करना है। ये कौन बताएगा मैडम? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 208। क्लियर? टैक्स की पेमेंट करना ही उतना जरूरी है जितना कि टैक्स की फिलिंग करना। मींस टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक फॉर्म भरवाता है, उस फॉर्म में आपको अपनी टोटल इनकम का ब्यौरा देना होता है, अपनी
कमाई हुई इनकम का ब्यौरा आपको देना पड़ता है टाइम पे, जिससे आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, ओके मैडम। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, पेमेंट एंड फिलिंग ऑफ टैक्सेस आर नेसेसरी। जैसे पेमेंट करना है वैसे ही उस फॉर्म को फिल करना भी जरूरी है। ये टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, ये टैक्स डिपार्टमेंट जो आपसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की कलेक्शन करता है, इसका मेन फंडा क्या है मैडम, ये गवर्नमेंट के रिवेन्यू में एड अप करता है। मीन्स ये जो टैक्स हमसे कलेक्ट करता है, इस टोटल टैक्स को गवर्नमेंट के रिवेन्यू में ऐड करता है, ताकि गवर्नमेंट हमारे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को सुधार सके और पब्लिक को यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर अदर टाइप के टैक्स, टोटल टैक्स लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पैसे को कमाते हैं वैसे वैसे आप टैक्स को पे करिए, और ये इससे रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन आपको सेक्शन 208 में मिल जाएंगे। ठीक है, जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है आपके लिए एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से आप जैसे जैसे रेगुलर इनकम कमाते हैं, रेगुलर ही आप टैक्स को पेमेंट करते हैं। ठीक है, ओके मैडम। अभी जो मैं बार बार बोल रही हूं, जो ये सेक्शन 208 है, टैक्सेशन के एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन टैक्सेशन रूल्स है उनको कवर अप करता है। ठीक है, ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। अभी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का रियल मीनिंग क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का रियल मीनिंग है मीन्स पेइंग टैक्स लायबिलिटी बिफोर ड्यू डेट। ओके, पेइंग टैक्स लायबिलिटी बिफोर ड्यू डेट। जैसे जैसे आपकी ड्यू डेट आ रही है, आप टैक्स के लिए लायबल हो रहे हैं, ड्यू डेट से पहले ही आप टैक्स को पे कर रहे हैं, तो उसी को ही आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं। ओके मैडम, अब इतना मैंने आपको बताया है। अगर हम इसकी फीचर्स के बारे में बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, क्या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कहता है उसके बारे में बात करें, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, मेरे साथ साथ ध्यान रखिए। जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो प्रोविजन है क्या कहता है मैडम, जैसे जैसे आप पैसा कमा रहे हैं वैसे वैसे आप टैक्स पे करिए। मीन्स पेइंग टैक्स एज द पर्सन अर्न मनी। ठीक है, और क्या कैसे मैडम कैलकुलेट होती है टोटल मनी, आपकी जो इनकम है अदर सोर्सेज से रिलेटेड है, या फिर सैलरी से रिलेटेड है, फर्म की इनकम है, या फिर रेंट है, इंटरेस्ट है, कोई भी टोटल इनकम जो आपकी आ जाती है, उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना है, अपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन करती है। ठीक है, वो दूसरी फीचर क्या आती है मैडम, एडवांस पेमेंट ऑफ जो टैक्स का सेक्शन है क्या कहता है, टोटल टैक्स ऑफ द ईयर को बताता है। ठीक है, आपका टोटल टैक्स एक पर्सन का कितना बनता है, उसकी टोटल इनकम के बिहाफ पर ही उसकी टैक्स लायबिलिटी काउंट करता है आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके मैडम, क्लियर। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में जो कैलकुलेशन की जाती है वो अप्रेजल के हिसाब से होती है। मींस जैसी आपकी सैलरी होती है उसी के हिसाब से आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। कैसे मैडम, मान लीजिए एक सैलरीड पर्सन है, एक सैलरीड पर्सन को 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, बट उसको 6 महीने के बाद उसको बोनस मिला है, उसकी सैलरी यहाँ पे अब की बार उसको 1,75,000 मिली है, तो 1,75,000 के ऊपर टैक्स तो अलग होगा, एंड 1 लाख के ऊपर यहाँ पे एडवांस टैक्स अलग होगा। तो जैसा जैसा उसकी इनकम है, जैसे वो अर्न कर रहा है, वैसे ही उसके हिसाब से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की इनकम भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। ओके, क्लियर। ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की ज्यादा, मींस जितना आप लास्ट मींस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपकी जो टोटल लायबिलिटी बनती है, अगर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके टैक्स की टोटल लायबिलिटी जो बनती है, अगर आपने उस टोटल लायबिलिटी से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ने तुमसे टैक्स ले लिया और हमें पता है गवर्नमेंट एक बार ले ले तो वापस नहीं करती, बिल्कुल गलत।
क्योंकि हम इनकम टैक्स 1961 की बात कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन जो प्रोवाइड करा रखे हैं हमारी पब्लिक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, हम पर्सन्स के लिए, ताकि हम लोग को किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस का यहाँ पे हम लोग को इनकन्वीनियंस किसी भी टाइप से ना हो। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपसे एडवांस टैक्स ले लिया गया है आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा, तो रिफंड का प्रोविजन भी यहाँ पे है। आपको उस अमाउंट का जो आपने एक्सेस में प्रोवाइड कराई है, एक्सेस में जमा करी है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूप में, वो आपको यहाँ पे रिटर्नेबल है। ठीक है, कैसे मैडम? रिफंड के फॉर्म में। उससे रिलेटेड भी आपको सेक्शन 208 में मेंशन्ड है। मैडम ठीक है, अभी और एक चीज क्या पढ़ी थी हमने मैडम? जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है एक तरीके से इंस्टॉलमेंट होती है पूरे साल की टोटल इनकम को, मींस ईएमआई में आप अपनी लंप सम अमाउंट को टैक्स के तौर पे पेमेंट कर सकते हैं। ओके मैडम, और क्या फीचर्स पड़ी थी मैडम? इसमें एक सेक्शन पड़ा था, सेक्शन 208, इसने बताया था आप किस पर्सन को किस डेट को कितनी अमाउंट का टैक्स पे करना है। ये सब चीजें भी एडवांस पेमेंट ऑफ सेक्शन 208 में बताया गया है। ओके, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को जानना जो टैक्स पेयर है थोड़ा सा क्रिटिकल है। किस तरीके से क्रिटिकल है मैडम? क्या है कि ये टैक्सेशन प्रोसेस है जो सिटीजन एंड गवर्नमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, क्रिटिकल इस तरीके से क्योंकि देखो जब आप कमा रहे हैं और साथ साथ में टैक्स पे कर रहे हैं, आपको लगता है यार मैं तो अभी कमाया मैंने है और साथ में टैक्स भी मुझे पे करना है, तो थोड़ा सा बर्डन एक टैक्स पेयर के ऊपर आ जाता है। बट जो ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सिटीजन्स के लिए टैक्सेशन प्रोसेस निकाली है, जिस प्रोसेस के अंडर वो लोग आराम से अपने टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। अभी आपको बताया मैंने जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं रूल रेगुलेशंस के अंडर ही आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि सेक्शन 208 में इससे रिलेटेड डेट्स कब है, अमाउंट कितनी देनी है, कौन एलिजिबल पार्टी है, अगर आप इन चीजों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे, इनको फॉलो करने में अगर आप फेलियर हो जाते हैं, इट मीन्स यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगा सकती है। गवर्नमेंट तो एडवांस पेमेंट टैक्स अगर फालतू ले लेती है तो आपका रिफंड भी कर देती है, यस मैडम। लेकिन अगर आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के जो रूल रेगुलेशंस है उनको ही फॉलो नहीं करा है, उसके रूल रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं किया है, तो अब गवर्नमेंट आपके ऊपर शिकंजा कसने वाली है। आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूल फॉलो ना करने पे आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ये भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कवर अप करता है। ओके मैडम, इसीलिए जब भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ना है तो उससे रिलेटेड जो इसके रूल रेगुलेशंस हैं उनको ही यहाँ पे पढ़ा जाता है। मैडम ओके, सब कुछ आपने बता दिया। अब सेक्शन 208 के हिसाब से ही हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को कवर अप करते हैं। मींस सेक्शन 208 इनकम टैक्स एक्ट 1961 किन रूल रेगुलेशंस को बताता है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। चलिए जो हमारे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 208 में रूल्स बता रखे हैं किससे रिलेटेड मैडम? कौन पर्सन किस डेट को कितनी अमाउंट में टैक्स को पे करेगा उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पे बिजनेस ओनर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात कर रहे हैं। वो पर्सन जो अपने बिजनेस को खुद चला रहे हैं, बिजनेस के ओनर हैं और खुद ही अपने आप को कोई किसी रोजगार में उन्होंने लगाया, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के यहाँ पे सैलरीड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस ओनर की बात करते हैं। ठीक है, ओके मैडम। इससे रिलेटेड जो ड्यू डेट्स एंड अमाउंट पे वाला कितनी अमाउंट उनको टैक्स के रूप में पे करनी है ऑन और द बिफोर 15 सितंबर। अगर कोई बिजनेस ओनर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसको 15 सितंबर या फिर उससे पहले 15 सितंबर या फिर उससे पहले टोटल टैक्स अमाउंट का मिनिमम ऑफ 30% ऑफ टैक्स पे करना है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूप में कितना पेमेंट करना है मैडम? 30% उसको यहाँ पे टोटल टैक्स का पेमेंट करना है। ओके, दूसरी कंडीशन है 15 दिसंबर या फिर उससे पहले, 15 दिसंबर या फिर उससे पहले अगर कोई पर्सन है टैक्स पेयर है उसको टोटल टैक्स लायबिलिटी का मिनिमम 60% पे करना है। कितना मैडम? 60%।
जब यहाँ 15 सितंबर तक 30% है, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरे मंथ के बाद मीन्स कब उसको 15th मीन्स 15 डेट है ये, 15th दिसंबर या फिर उससे पहले 60% उसको यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। एंड जो आपकी कंडीशन है थर्ड, 15th मार्च, अभी 31 मार्च तो हमारा एंड होता है, ठीक है, 15th मार्च या फिर उससे पहले 100% उसको यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करना है अंडर सेक्शन 208 इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर वो ऐसा नहीं करता है, जो पर्टिकुलर डेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स को पे करने के लिए एंड टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करके बताया है, जितनी टैक्स लायबिलिटी उस एसएससी की बनती है, अगर वो फेलियर हो जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे उसके लिए नई पेनल्टी भी यहाँ पे डिसाइडेड ऑलरेडी है। ओके, क्लियर। चलिए आगे हम और जो पार्टीज है एसएससी उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। चलिए, अब जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो हैं, कंपनीज के लिए टैक्स पेमेंट का, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या शेड्यूल है, कैसे, कितनी अमाउंट को में उनको कितने परसेंटेज टैक्स लायबिलिटी को, एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे करना है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 208 फॉर द कंपनी, क्या रूल्स हैं? ऑन और बिफोर 15 जून, अगर कोई कंपनी 15 जून या फिर उससे पहले टैक्स कितना पे करे मैडम? एडवांस पेमेंट का एटलीस्ट 15%, कम से कम 15%, तो वो एडवांस पेमेंट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करे। टोटल टैक्स का 15% कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है बट 15% तो उसका यहाँ पे लेना ही पड़ेगा एडवांस पेमेंट टैक्स लायबिलिटी को। फिर दूसरे, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, अगर कोई कंपनी 15 सितंबर या फिर उससे पहले पेमेंट करती है तो एटलीस्ट 45%, कितना मैडम? 45% एडवांस पेमेंट टैक्स लायबिलिटी को पे करे। या फिर 15 दिसंबर या फिर उससे पहले, 15 दिसंबर या फिर उससे पहले एटलीस्ट 75% एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे करे, 75%। ओके, ऑन और बिफोर 15 मार्च, मैडम मार्च की बात आ गई, मार्च को तो हमने यहाँ पे छेड़ना ही नहीं। मार्च की जब बात आ जाती है तो हम वहां पे उसको एटलीस्ट का ऑप्शन नहीं देते हैं, 100% आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। किस केस में? कंपनी के केस में। यहाँ पे एक रूल है, मैं आपको बता देती हूँ, आपके क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है, वो बिजनेस जो प्रिजम्पटिव अर्निंग करते हैं, कौन सी अर्निंग? प्रिजम्पटिव अर्निंग करते हैं, मीन्स वो किस में कवर होते हैं मैडम? वो आपके 44 एडी में कवर होते हैं, 44 एडी में कवर होते हैं। अगर कोई बिजनेस प्रिजम्पटिव अर्निंग करते हैं, 44 एडी में कवर अप होते हैं, इट मीन्स उनको इन पर्टिकुलर डेट को एडवांस टैक्स पेमेंट की पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो 31 मार्च से पहले पहले टोटल टैक्स को, ध्यान से सुना, 31 मार्च से पहले पहले टोटल टैक्स को क्या करेंगे मैडम? अपने टोटल टैक्स को 31 मार्च से पहले पहले फुल एडवांस पेमेंट उनको करनी ही होगी। एक सिंगल एडवांस पेमेंट के रूप में, सिंगल इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन इन बिजनेस को, इन कंपनीज को दिया जाता है। अगर वो ये वाला ऑप्शन नहीं लेती हैं तो वो प्रिजम्पटिव अर्निंग 44 एडी का ऑप्शन ले सकती हैं। ध्यान से सुनना, ये सारा सेक्शन 208 फॉर कंपनी के लिए कवर अप है। किसके लिए मैडम? कंपनी के लिए कवर अप है। कंपनी के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में रूल्स हैं कि 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45% एंड 15 दिसंबर को 75% एंड 15 मार्च को आप 100% पेमेंट करिए। अगर आप इन डेट का ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप प्रिजम्पटिव अर्निंग करते हैं तो उस अर्निंग मीन्स आप 44 एडी सेक्शन में आते हैं। किस में आते हैं मैडम? 44 एडी सेक्शन में आते हैं। कैसे? कभी आपकी अर्निंग ज्यादा होती है, कभी आपकी अर्निंग कम होती है, आपका ऐसा बिजनेस है, आप
प्रिज्यूम नहीं कर सकते उसमें कि आपकी अर्निंग कैसी होगी। हो सकता है आपको लॉस हो या फिर आपकी अर्निंग अगले साल ज्यादा हो, आपके पास कोई इसका एस्टिमेट नहीं है, तो आप प्रिजम्पटिव अर्निंग में आ जाते हैं सेक्शन 44AD। इस सेक्शन में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देती है, आपको गवर्नमेंट कोई इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं देती है। गवर्नमेंट कहती है 31 मार्च से पहले पहले 31 मार्च से पहले पहले आप मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट कर दीजिए, वो भी एक सिंगल अमाउंट में, सिंगल इंस्टॉलमेंट में आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे हर बिजनेस को, यहाँ पे अगर कोई बिजनेस प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का फायदा उठा रहा है, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम 44AD का फायदा उठा रहा है, तो उसको बोला गया है कि जो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन जो आपकी है, एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन जो आपकी है, मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट देता हूं 31 मार्च से पहले पहले, क्या है वो मैडम, 15 मार्च। क्या है, 15 मार्च। 15 मार्च को आपको क्या करनी है, टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑब्लिगेशन को पे आउट करना है। आपको जितनी भी आपकी एडवांस पेमेंट टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर आप 44AD प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप 15 मार्च से पहले पहले एडवांस पेमेंट को यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, एडवांस पेमेंट के तौर पे, एडवांस टैक्स के तौर पे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे तो भाई साहब 31 मार्च से पहले पहले अपना टैक्स जमा चाहिए, ठीक है। ये कहाँ रूल है मैडम, ये भी आपका रूल कवर अप होता है सेक्शन 208 में, बट ये अलग से सेक्शन है। किसके लिए मैडम, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में ये सेक्शन आ जाता है। ओके, ठीक है मैडम, आपने बात कर दी है, सारा कुछ बता दिया। अभी आपको प्रिजम्पटिव अर्निंग के बारे में बात करती हूँ। ये प्रिजम्पटिव अर्निंग क्या है मैडम, ये प्रिजम्पटिव अर्निंग जो है ना, ठीक है, ये बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए है, बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए है आपका प्रिजम्पटिव। मैं आपको उसको बता देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। चलिए, प्रिजम्पटिव अर्निंग की बात कर रहे हैं, मींस प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। अगर कोई 44AD प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का बेनिफिट उठाता है, कौन आता है मैडम इसमें, इसमें दो पार्टीज को कवर अप करते हैं, हम बिजनेस को कवर अप करते हैं एंड हम प्रोफेशनल्स को कवर करते हैं, ठीक है मैडम। वो बिजनेस जो 44AD प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का बेनिफिट ले रहे हैं एंड प्रोफेशनल भी मैडम। ओके, ठीक है। अभी जो बिजनेस है उनको अगर अपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की सारी पेमेंट करनी है, तो वो कब करेंगे मैडम, 15 मार्च, बिफोर 15th मार्च। ओके, एंड फुल पेमेंट ये है एडवांस टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स पेमेंट की पेमेंट करनी है, टैक्स लायबिलिटी पे करनी है बिफोर 15th मार्च एंड फुल टैक्स पेमेंट करना है मैडम बिफोर 31 मार्च। क्लियर? ओके मैडम, ये बिजनेस की बात होगी। अगर एडवांस पेमेंट की टैक्स कर रहा है, टैक्स लायबिलिटी पेमेंट कर रहा है, तो 15 मार्च उसकी पर्टिकुलर डेट दी गई है। एंड अगर फुल टैक्स की पेमेंट कर रहा है तो उसको 31 मार्च तक फुल पेमेंट यहाँ पे पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। ओके मैडम, अब प्रिजम्पटिव अर्निंग जो प्रोफेशनल कर रहे हैं उनके केस में कौन है मैडम, प्रोफेशनल कौन से हो गए मैडम, डॉक्टर्स हो गए, आपके कंसल्टेंट हो गए, आपके आर्किटेक्चर्स हो गए, आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जो प्रिजम्पटिव अर्निंग कर रहे हैं। कभी उनकी अर्निंग ज्यादा होती है, कभी उनकी अर्निंग कम होती है, वो 44ADA में आते हैं, ठीक है मैडम। बिजनेस आते हैं 44AD में, बिजनेस आते हैं 44AD में, याद रखना बेटा, 44AD में आपके बिजनेस आते हैं एंड ये प्रोफेशनल्स आपके आते हैं ADA। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आपके प्रिजम्पटिव अर्निंग में आने वाले बिजनेसेस हैं वो होते हैं सेक्शन 44AD में कवर, एंड जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो कवर अप होते हैं 44ADA में कवर अप। ओके मैडम, इसमें प्रोफेशनल की बात आई, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो खुद ही अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कवर अप होते हैं सेक्शन 44ADA में।
इनको भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की अगर लायबिलिटी पे करनी है तो वो 15 मार्च से पहले, बिफोर 15th मार्च, क्या कौन सी पेमेंट? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके ओके मैडम। एंड फुल टैक्स 31st मार्च से पहले पहले उनको भी अपनी फुल ऑब्लिगेशन को पे आउट यहां पे करना पड़ेगा। ओके मैडम, ये सब समझ में आ गया। अब हमें ये बता दीजिए जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का है वो एक सैलरीड पर्सन के लिए कैसा है, ठीक है। ओके, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बट मैं आपको ये बताऊंगी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किसको पे करना है। हर वो पर्सन, एवरीवन, advance payment of tax apply to everyone whose tax liability is more than 10,000 per year। कोई भी पर्सन हो अगर उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 पर ईयर से ज्यादा बनती है, 10,000 पर ईयर से ज्यादा बनती है, तो वो पर्सन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में इंक्लूड हो जाता है। मींस उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के सेक्शन 208 का बेनिफिट देना है और वो लायबल हो जाता है टैक्स की पेमेंट करने के लिए। कौन मैडम? जिसकी टैक्सेबल इनकम 10,000 से ज्यादा है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके मैडम, ठीक है। अगर किसी पर्सन की 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बनती है तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में आएगा ही आएगा। सैलरीड पर्सन के हिसाब से मैडम कौन है? सैलरीड प्रोफेशनल हो गए, अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल हो गए या फ्रीलांसर हो गए, उनको भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की जो लायबिलिटी रखी है उनकी भी 10,000 या फिर उससे ज्यादा है, वो भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में आते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 या 60 से ज्यादा है और उसका कोई बिजनेस नहीं है, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 और मोर है बट उसका कोई बिजनेस नहीं है, उस पर्सन, ठीक है, उस पर्सन अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 और मोर है और बिजनेस इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं है, 10,000 से ज्यादा नहीं है, वो पर्सन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में एग्जम्प्ट माना जाता है। याद रखना बेटा, जब मैंने आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पार्टीज के बारे में बताया, मैंने बोला हर वो पर्सन, जिस पर्सन की जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है, अगर साल के एंड में 10,000 बनती है, 10,000 से ज्यादा बनती है, हर पर्सन को एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। बट अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 और ज्यादा है, 60 और मोर है, अगर कोई पर्सन 60 और मोर एज के ग्रुप में आता है और उसकी कोई बिजनेस है एंड बिजनेस इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं है, उस पर्सन को कोई भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके लिए जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो ऑप्शन है वो एग्जम्प्ट माना जाता है। ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया हमें। अभी मैं आपको ये बता देती हूं, ठीक है। ओके, ये भी बता दिया। और एग्जम्पशंस कौन सी है इसके बारे में, और मैं आपको एग्जम्पशंस बताती हूं। एग्जम्पशंस की बात करते हैं, किन के ऊपर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अप्लाई नहीं होता है। पहले अभी हमने डिस्कस किया कि एक पर्सन है जिसकी एज 60 और मोर है, उसका बिजनेस है और बिजनेस इनकम भी है बट लेस देन 10,000 है, वो पर्सन भी एग्जम्पशंस में आता है। एंड दूसरा पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड है, ठीक है, ज्यादा है, और वो टीडीएस पे करता है, क्या करता है, टीडीएस पे करता है, वो भी आपके एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस में आता है। मींस टैक्स लायबिलिटी तो ज्यादा है बट जो उसका टैक्स है ना पहले
ही टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे कट जाता है, जहां से इनकम अराइज हुई है वहीं पर टैक्स कट जाने को टीडीएस बोला जाता है। वो पर्सन भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में नहीं आ रहा है। ओके मैडम, ठीक है। और अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल है, सैलरीड प्रोफेशनल है, ध्यान से सुना बेटा, यही जो टर्म्स है जो आपके एग्जाम में आती हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल है जो टीडीएस पे कर रहा है, टीडीएस पे कर रहा है, उसको भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की यहाँ पे पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैडम, ये भी आपने बता दिया। अब हमें ये बता दीजिए, ठीक है, अभी आपको बता देती हूँ बेनिफिट क्या है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के, क्या क्या बेनिफिट है। ये तो एग्जम्पशंस की बात हुई, क्या क्या बेनिफिट्स है। हम यहाँ पे हर टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि टॉपिक का कोई भी चीज, कोई पॉइंट ना छूटे और आपके एग्जाम में आए और आप लोग उसको टैप ना कर पाए। मैडम बेनिफिट क्या है, बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर लास्ट मिनट में टैक्स पे करेगा, मींस साल के एंड में 31 मार्च से पहले टैक्स पेमेंट करने के बारे में सोच रहा है, उस डेट के 31 मार्च को पेमेंट करने की सोच रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ गया मैडम, एक बर्डन आ गया। उस बर्डन को कम करने का बेनिफिट किसने दिया, एडवांस पेमेंट ने दिया। ओके क्लियर मैडम। फिर है जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इससे इजी और स्मूदर चलता है अगर टाइम से टैक्स यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। उनके टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी ओवरऑल बर्डन यहाँ पे साल के एंड में नहीं आता है और गवर्नमेंट के पास एक रेगुलर रिवेन्यू जुड़ता जाता है, ठीक है। अब आप इससे क्या होता है, जब आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में आते हैं तो आप एक बिजनेस की इनकम को और उसके टैक्स को टाइम पे एस्टिमेट करते जाते हैं, जिससे उस गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि इतनी इनकम मैंने करी है और इस इनकम के ऊपर मैंने यहाँ पे टैक्स देना है। अगर गवर्नमेंट कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे अर्न करती है तो उसके ऊपर उसको क्या मिलता है मैडम, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट का बेनिफिट हो गया, ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को टैक्स पेमेंट की डेडलाइंस जो है, जो अवॉइड करते हैं टैक्स को पेमेंट करना, वो लोग तो यहाँ छाटाकाटी हो जाते हैं, मीन्स उन लोगों की यहाँ पे कप कटौती हो जाती है। अब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है उसका इंटरेस्ट कैसे होता है, एज यू अर्न, पे एज यू अर्न। ये मैंने बोला एडवांस पेमेंट टैक्स का एक रूल है, क्या नाम दिया गया हुआ है मैडम इसको, पे एज यू अर्न। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर बिजनेस है, अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसको टैक्स लायबिलिटी को एडवांस में पेमेंट करना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, उसकी लायबिलिटी बन जाती है, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू मिलता है और टाइमली मैनर से मिलता है, ठीक है, जिससे टैक्स डेप्ट नहीं बढ़ता, टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं बढ़ता है। अगर कोई पर्सन या बिजनेस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को टाइम पे पेमेंट करने का यहाँ पे अवॉइड करता है या फिर यहाँ पे उसको नहीं कर पाता, फेलियर होता है, तो उसके लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 208 में ऑलरेडी मेंशन है। मैडम क्या मेंशन है, अगर किसी पर्सन ने फेल किया, कोई फेलियर हो गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में, तो उसको पेनल्टी तो लगेगी, बट जो अमाउंट उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूप में देनी थी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अब गवर्नमेंट लेगी, पेनल्टी भी लेगी बट उससे इंटरेस्ट भी यहाँ पे लेने वाली है, तो डबल यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ पे पेनल्टी मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ इसके ड्यू डेट्स के बारे में, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। लास्ट डेट पे पेनल्टी भी लगती है और अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी लेती है। इंटरेस्ट कैसे चार्ज करती है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर आप फेलियर हो जाते हैं तो कौन से टैक्स पे, किस इंटरेस्ट मेथड से यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और कोई केस होता है जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाए जाते हैं, अदरवाइज जो सिंपल मेथड से ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ओके मैडम, सेल्फ असेसमेंट भी होता है। सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है, अगर आपको पता है आप टाइमली कितनी इनकम कमाते हैं हर बार, जैसे ये इजी किसके लिए मैडम, सैलरीड पर्सन के लिए।
सैलरीड पर्सन को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स है वही अमाउंट उसको 12 महीने मिलेगी। तो उस पर्सन को अपनी टैक्स लायबिलिटी काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना अमाउंट उसको मिलता है हर महीने उसी के हिसाब से टैक्स उसको देना पड़ता है। ऐसा कभी ही रेयर होगा कि उस पर्सन को कोई बोनस या कोई फैसिलिटी या प्रिक्विजिट्स मिल रही हैं जिनके ऊपर उसको टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो ये रेयर होता है। अदरवाइज एक सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को कैलकुलेशन करना, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ही इजी हो जाता है। ओके मैडम, ये भी आपने बात कर दिया। अगर कोई पर्सन पेमेंट करते हुए अगर उसने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे दे दिया है अपना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो गवर्नमेंट जैसे इंटरेस्ट लेती है ऐसे ही इंटरेस्ट देती भी है, रिफंड देती है और साथ में उस टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी देती है। ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। अभी जो टैक्स फाइलिंग और एडजस्टमेंट की जाती हैं वो साल के एंड पर की जाती है, कैलकुलेट की जाती है कितना टैक्स बना है, कितना टैक्स आपने पे किया है, पूरा इसका बना के डिटेल, और आपको उसी के हिसाब से आपके रिफंड या पेनल्टी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक सैलरीड पर्सन को एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑनलाइन एडवांस पेमेंट टैक्स कैसे होता है। ऑनलाइन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है कि अभी तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, हम लोग हर ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन मोड में करते हैं। तो हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने भी एडवांस टैक्स को पे करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो अप करने हैं उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जब आप एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करते हैं तो अब आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी इन स्टेप्स को फॉलो करके एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। मैडम कैसे करते हैं? पहले तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल खोलना है, ठीक है। ओपन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल, ओपन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल आपको खोलना है, मींस इसका नाम है ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल। ओके क्लियर मैडम, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर चालान नंबर जो आपके ऊपर अप्लाई होता है, चालान जो पर्टिकुलर चालान जो रेलेवेंट चालान जो है, एक पर्टिकुलर चालान नंबर हर पर्सन को दिया होता है उसकी इनकम के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। रेलेवेंट चालान नंबर वहां पे फिलअप करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए जो चालान नंबर है, इंडिविजुअल के लिए जो चालान नंबर है मैडम वो है चालान नंबर 280, ठीक है। ओके मैडम, थर्ड स्टेप जो इसका आता है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 100 एडवांस पेमेंट, एडवांस टैक्स एज पेमेंट। सिलेक्ट करना है 100 को एडवांस टैक्स एज द पेमेंट। ओके क्लियर मैडम, ठीक है। फिर आपको स्टेप 4 को फॉलो करना है। स्टेप 4 में क्या है, सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी हो गई, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैडम, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपका एड्रेस, आपका पेमेंट मोड, किस ईयर के लिए आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, वो सब कुछ डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन मींस अब आप अपना चालान नंबर के अकॉर्डिंग अपना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को फिल करने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा।
ओके मैडम, ये भी हो गया। उसके बाद 7 आएगा, आपने टैक्स पे कर दिया है और आपको एक चालान नंबर, ठीक है, चालान नंबर, जिस चालान नंबर से आपने पेमेंट करी है उसको फ्यूचर की रेफरेंस के लिए और दोबारा से रिटर्न फाइल करने के लिए उस नंबर को, चालान नंबर को आपको सेव करना है, चालान नंबर को सेव करना है। एंड रिटर्न फाइल जब होगी, इस रिटर्न फाइल में जो ये चालान नंबर आपको दिया गया है उसको रिटर्न फाइल करते हुए फिल करना है। ओके, क्लियर। ये जो 7 स्टेप थे, ये 7 स्टेप आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करने के लिए फॉलो अप करने पड़ते हैं, तभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, क्लियर। ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं कि जो एक सैलरीड पर्सन है, उस सैलरीड पर्सन को किस तरीके से, उस सैलरीड पर्सन को किस तरीके से यहाँ पे अपनी इनकम के ऊपर किस डेट को एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि मैडम सैलरी एम्प्लॉयड को किस तरीके से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करनी है। अब देखो, जो सैलरीड पर्सन है, जहां से इनकम अर्न हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, वहीं पे उसको टीडीएस देना पड़ता है। मेन जहां से इनकम को अर्न किया जा रहा है वहीं पे टीडीएस उसकी इनकम पे कट जाता है, वो ही उसके एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाती है। अब मैं एक मेन पॉइंट आपको बताऊं, अगर कोई फॉरेनर है, कोई एनआरआई है, क्या उसको भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा? मैडम उसको भी, अगर कोई एनआरआई है, अगर कोई एनआरआई है और उसकी कोई इनकम अराइज हुई है, इनकम अराइज हुई है इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अराइजिंग इन इंडिया, तो वो भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के शिकंजे में आता है। मींस उसको भी एडवांस टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके मैडम, ये भी समझ में आ गया। कैलकुलेशन कैसे होती है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सैलरीड पर्सन को टीडीएस उसकी इनकम का कटता है, जहां से इनकम सोर्स हुआ है, तो वही उसका एक टीडीएस के तौर पे, मींस एक एडवांस पेमेंट के तौर पे गवर्नमेंट को रिवेन्यू जाता रहता है। वहां पे सैलरीड पर्सन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होती है, मींस एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। पहले उस पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी अगर वो अर्न करता है, अगर उसके बाद कोई डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर पर्सन को मिलती है, वो माइनस कर दी जाती है। माइनस करने के बाद ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। उसके बाद जो डिडक्शंस है, जो 80s वाली डिडक्शंस है, वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, जितना टैक्स उसको पे करना है। उस टैक्स पेबल इनकम आने के बाद उसमें से एजुकेशन सेस माइनस कर दिया जाता है। मींस अब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, कितना आपको टोटल टैक्स पे करना है। अगर आपने कितना टीडीएस उसके ऊपर दे चुके हैं, वो टीडीएस माइनस कर देना है। टीडीएस देने के बाद जो टोटल अमाउंट बचती है, ये अमाउंट है आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के रूप में देनी है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द फुल डिटेल ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।